हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो अपना टॉपिक है इसमें अपन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स आपने नाम सुना हुआ है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन हम सही से इनका यूज नहीं कर पाते। कहाँ पर क्या लगना है उसके रूल्स हमें याद नहीं रहते, इसलिए अपन एक एक रूल को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं आर्टिकल्स का ये टॉपिक। आर्टिकल्स होते हैं जो किसी नाउन के पूर्व लग कर के और नाउन के बारे में, नाउन की स्थिति को सही ढंग से वो जो है बताते हैं, है ना। आर्टिकल्स यहाँ पर अंग्रेजी में दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड indefinite आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम दाग रखते हैं, किसको? THE द। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनका अपन यूज पढ़ेंगे कि इनको कहां कहां पर यूज करना है। कुछ निश्चित इनके नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हम इनका सही से यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल है द, इसलिए निश्चित होता है, इसका जो प्रयोग है वो निश्चित रूप से किया जाता है। तो द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों तरह की संज्ञाओं यानी नाउन्स के साथ किया जाता है। इसके प्रयोग के नियम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द के प्रयोग के हम नियम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला नियम है, ऐसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले या पूर्व जो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया हो। अब आप बात को समझिए इस एग्जांपल से कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर था। शेक्सपियर भी एक व्यक्ति का नाम है और कालिदास भी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तरह उपाधि दी गई है, यानी कि उस तरह की जाति का उसको बताया गया है। यानी शेक्सपियर में जिस तरह के लेखन के गुण थे, जिस तरह के साहित्यिक उसके अंदर विशेषताएं थी, उसी तरह की विशेषताएं कालिदास में भी थी। अपने यहाँ कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, तो ये उपाधि है ना कि नाम है। यहाँ पर शेक्सपियर नाम के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एक उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया है। एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कालिदास तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पूर्व हमने द का प्रयोग किया है। समझ गए। सेकंड इसका रूल है कि कुछ विशेष बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ भवन होते हैं, इमारतें होती हैं, उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हो सकती हैं? जैसे द ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी लाल किला, ताजमहल, लाल किला, ये कुछ प्रसिद्ध भवन हैं, कुछ विशेष भवन हैं। इन भवनों के नाम के पूर्व हमने द का प्रयोग किया है। ऐसे ही इसी श्रेणी के और भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, अपन उनके साथ में भी द का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका तीसरा रूल द के प्रयोग का है, जिसमें हम देखते हैं कि नदी बोलते हैं रिवर को, समुद्र सी, पर्वत श्रेणी माउंटेन सीरीज, झील लेक, महासागर ओशन, खाड़ी बे, द्वीप समूह यानी कि आइलैंड,
इत्यादि के नाम के पहले हम दा का यूज करते हैं। ये कुछ प्राकृतिक संरचनाएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, ये इनके नाम के पहले हम ये एक तरह से जल के स्रोत हैं, प्राकृतिक रूप से जल के ये स्रोत हैं, प्रकृति में बने बनाए हमें मिले हैं। तो इनको, इन जल स्रोतों के नाम के पहले हमने क्या किया है, दा का प्रयोग किया है। तो इसमें नदी के रूप में हमने यूज किया द गंगा, समुद्र के रूप में हमने द लाल सागर, पर्वत श्रेणी के लिए हमने द हिमालयाज यूज किया। ध्यान देना, पर्वत श्रेणी के लिए किया है, पर्वत चोटी के लिए नहीं किया। माउंट एवरेस्ट ही बोलते हैं, द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते। हम अपने एक लेसन भी पढ़ा था माउंट एवरेस्ट का, तो वहां पर हमने माउंट एवरेस्ट का यूज किया था क्योंकि वो एक पर्वत शिखर है, चोटी है। तो जो पीक पॉइंट है किसी भी माउंटेन का, उस पीक के नाम के लिए हम दा का यूज नहीं करते, बल्कि पूरे पर्वत श्रेणी के लिए हम यूज करते हैं। तो द हिमालयाज है, द अरावलीज है ना। इस तरह से लेक है तो द सांबर लेक, सांबर लेक अपने यहाँ जयपुर के आसपास है, तो द सांबर लेक हो गया। तो ये झील के नाम से पहले हमने दा का यूज किया है। महासागर, कोई ओशन अगर है, जैसे द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, तो उसके लिए हमने दा का यूज किया। और खाड़ी भी एक इसी तरह की रचना है, तो खाड़ी के लिए भी हमने द बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी से पहले हमने किसका यूज किया, दा का। इन सब में हमने दा का यूज किया है क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि इनके साथ में दा का यूज करना है। ऐसे द्वीप समूह के लिए भी हम करते हैं, द लक्षद्वीप है, द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो भी होता है, तो इन सब के साथ में हमने द का यूज किया है। ठीक है, इन चीजों को विशेष ध्यान देना। कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पर है पर्वत श्रेणी वाली। कई बार पर्वत चोटी आ जाती है और हम उसके साथ में दा का यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। नदियों के नाम के पहले समुद्र, पर्वत श्रेणी, झील, महासागर, खाड़ी, द्वीप समूह आदि, इनके साथ में दा का यूज करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दा के प्रयोग के नियमों के क्रम में अपन अगला जो नियम पढ़ रहे हैं, चौथा ये कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों यानी कि रिलीजियस बुक्स, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाओं, मैगजीन्स के नाम के पहले हम दा का यूज करेंगे। तो धार्मिक पुस्तक कौन कौन सी, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, ठीक है ना। इसी तरह से समाचार पत्रों में द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये समाचार पत्र हो गए। और मैगजीन्स के नाम जैसे द इंडिया टुडे है ना, और भी पत्रिकाएं हो सकती हैं जो मासिक जैसे आती हैं। समाचार पत्र तो डेली आते हैं, और पत्रिकाएं वो होती हैं वो साप्ताहिक, मासिक या पाक्षिक रूप से आ सकती हैं। पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली, एक पक्ष में, महीने में, यानी कि 2 बार। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक पुस्तक और इनके एग्जांपल्स थे, तो इनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। अगला नियम देखते हैं। दा के प्रयोग के अगले नियम में नियम 6 ये कह रहा है कि कुछ प्रांतों या देश के भौगोलिक क्षेत्रों के नामों के पहले, है ना, इनका दा का यूज किया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र या प्रांत या देश, तो पंजाब, द पंजाब, तो पंजाब एक प्रांत है अपने इंडिया का, और उसके नाम के पहले अपन ने दा का यूज किया है। ठीक है ना। ये स्पेशली कुछ भौगोलिक विशेषताओं के कारण इनका नाम इस तरह से लिया जाता है, इसलिए दा का यूज किया गया। इसी तरह से द यूनाइटेड किंगडम, ये संयुक्त गणराज्य जो है, ये एक कंट्री है, एक देश है। तो उस देश का इस तरह का एक भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण इसके नाम के पहले अपन दा का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7th रूल,
राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है उसकी, रिलीजन, धर्म, संप्रदाय, कम्युनिटीज, तो इनके नाम के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। तो धर्मों के जैसे द हिंदूज, तो ये क्या है, धर्म है। और नेशनलिटी की अगर बात करें तो द इंडियन, नेशनलिटी क्या हो गई, इंडियन। इंडियन भी अपन यहाँ पर द इंडियन लिख सकते हैं, द इंडियन। तो ये नेशनलिटी है, अपनी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, वी आर इंडियंस, ओके, द इंडियन। द हिंदूज, यहाँ पर ये एक धार्मिक वो हो गया नाम। द फ्रेंच, ये भी एक नेशनलिटी होगी, फ्रेंच क्या हो गई, एक तरह से नेशनलिटी हो गई। द सिक्स, सिखों को अलग एक ग्रुप, एक संप्रदाय, सिख संप्रदाय के रूप में जानते हैं अपन अपने इंडिया में, तो द सिक्स। द गोरखाज, इसी तरह से ये गोरखा भी जो होते हैं वो एक संप्रदाय, एक आदिवासी समूह के रूप में इनको अपन जानते हैं। ये जनजातियां हैं गोरखाज वगैरह, या ऐसे ही सहजियाज होते हैं, है ना, तो गोरखाज होते हैं। कुछ संप्रदाय होते हैं उनको भी द मराठाज, है ना, तो ऐसे अपन उनके नामों के साथ में द का यूज करते हैं। तो ये रूल हो गया। अब चलते हैं अपन 8वें रूल की। द का अगला प्रयोग अपन देखते हैं, विशेष गाड़ियों, जहाजों और सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी, इस तरह के नामों के पहले करते हैं। द का प्रयोग इन सब के साथ में किया जाता है। तो गाड़ी यानी कि द जनता एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है ना, इस तरह से द राजधानी एक्सप्रेस, इस तरह से इन गाड़ियों के नाम के पहले विशेष जो गाड़ियां होती है, प्रत्येक गाड़ी के साथ में नहीं, विशेष गाड़ियों के नाम के पहले अपन द का यूज करते हैं। द जनता एक्सप्रेस, इसी तरह से जहाज, हाँ सर, द विक्रांत है ना, जहाज द विक्रांत, द इंडियन एयरलाइंस, इस तरह के। ऐसे ही द सन, सूरज के लिए आया है, द मून, चांद के लिए आया है, द स्काई, आकाश के लिए, और द अर्थ, पृथ्वी के लिए। तो ये इन सब के साथ में अपन ने द का यूज किया है। ध्यान देंगे, सिर्फ विशेष गाड़ियों और जहाजों के साथ ही द का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन अगला नियम देखते हैं जो हमें बता रहा है कि प्रसिद्ध घटनाओं या दिनों के नाम के पहले, प्रसिद्ध घटनाओं या दिन कोई विशेष अपने इतिहास में रहे हैं तो उनके नाम के पहले अपन द का यूज करते हैं। जैसे इंसिडेंट्स में कुछ अपन देख सकते हैं, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हरित क्रांति के लिए कहा गया है, हरित क्रांति। हरित क्रांति एक अपने इतिहास में एक घटना है, कोई उस क्षेत्र विशेष में आई है जिससे कुछ वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हरित क्रांति संबंधित आप जीके में ये चीजें पढ़ोगे, लेकिन अपन को यहाँ सिर्फ ये पढ़ना है कि कुछ घटनाएं, विशेष ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके नाम के पहले अपन द का यूज करते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, है ना। तो ये डेज कुछ विशेष जो अपने हिस्ट्री में है उनके साथ भी अपन द का यूज करते हैं। और इसी तरह से द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, तो उसके साथ भी इसी तरह से और भी बैटल्स हैं और भी युद्ध जो इतिहास में हुए हैं, उन सभी घटनाओं के लिए स्पेशल घटनाएं हैं, इतिहास में छप गई हैं, तो वो विशेष घटनाएं हैं ना, तो इसलिए उनके साथ भी अपन द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, वाद्य यंत्र जो होते हैं उनके नाम के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। तो वाद्य यंत्रों में जैसे द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, इस तरह से द फ्लूट, है ना, तो ये वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों के साथ में भी अपन द का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो स्थान संबंधी, हालांकि ये रूल अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि स्थान से संबंधित एक एग्जाम्पल होना चाहिए था, तो इसलिए ये रूल अपन ने लिखा कि स्थान संबंधी प्रॉपर नाउन के पूर्व जबकि उनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ हो। कैसे? जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर भारत का पेरिस है, तो जयपुर को पेरिस की उपाधि दी है, यानी कि जयपुर पेरिस की तरह ही एक बहुत ही फेमस जो है जगह है ना। ऐसे संख्यावाचक विशेषणों यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स के पहले जो कि क्रम संख्या प्रकट करते हैं, यानी कि क्रम बताएं कि ये कौन से क्रम पर है, कौन से नंबर पर है। आई एम स्टूडेंट ऑफ द 8th क्लास, मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, ना कि 8 कक्षा का विद्यार्थी। ऐसे नहीं कह सकते मैं 8 कक्षा का विद्यार्थी हूँ। 8 कक्षा का मतलब अलग अलग 8 कक्षाओं में पढ़ते हो तुम, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ क्रम है कि 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ द 8th क्लास। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि रोहित स्टडीज इन द 11th क्लास, द 11th, द 12th, द 4th, द 1st, द लास्ट, द नेक्स्ट। इस तरह से जो क्रम बताए, नंबर उसका सीरियल बताए कि किस क्रम पर, उसके साथ में अपन द का यूज करते हैं। अगला नियम देखते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए 13th जो रूल है वो ये कह रहा है कि डेट्स यानी कि तारीखों से पहले, तो इसका एग्जांपल है ऑन द 1st ऑफ जनवरी, यानी कि जो यहाँ पर फर्स्ट है वो तारीख को बताएगा कि जनवरी की पहली तारीख को। इसी तरह से व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन बताने वाले शब्दों के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। तो व्यवसाय कौन से बताते हैं? द लॉयर, तो वहां पर हमने द का यूज किया, द टीचिंग, द टीचर, द फार्मर, है ना। तो ये क्या बता रहे हैं? व्यवसाय बता रहे हैं, तो इनके पहले भी अपन इसका प्रयोग करें। 15 जो है वो ये कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा किसी पूरी जाति का ही बोध कराए, है, एक शब्द पूरी जाति का बोध करा दे, तो उसके लिए भी अपन द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है ना। तो द डॉग यहाँ पर इसका कोई विशेष कुत्ता नहीं, सारे जो कुत्ते हैं उनके लिए कॉमन रूप से ये प्रयोग किया गया है। सिंगुलर वर्ड है लेकिन पूरे कुत्तों के बारे में कहा गया है कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार प्राणी होता है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले इसका प्रयोग करते हैं द का। सुपरलेटिव डिग्रीज में क्या होता है? शब्द की 3 डिग्रीज होती है ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, तो जो सबसे हाई जो डिग्री होती है उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे सोनू इज द टॉलेस्ट, यानी कि सबसे लंबा लड़का है क्लास में। सोनू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। या फिर ऐसे कहें कि रोहित इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कि रोहित सबसे बुद्धिमान लड़का है क्लास में, ठीक है ना। तो यानी कि जो सबसे सुपर जो होता है उस काम के लिए, अब वो कमी में हो चाहे गुणों में हो, वो सुपर होता है, कहने का मतलब है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। द का 1-2 छोटे नियम और है, वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें अपन 17th रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि काल संबंधी नामों के पहले, यानी कि जो समय की जो कुछ विशेष क्षण होते हैं, कुछ विशेष जो अवधि होती है, उन अवधियों के नाम के पहले भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सुबह का समय होता है, तो उसके पहले अपन ने द का यूज किया। द इवनिंग शाम का समय जो होता है, उस पीरियड के लिए भी अपन ने द का यूज किया। इन द डे दिन में, है ना, तो उसके लिए भी, और इन द नाइट रात में। तो ये समय के क्या है? कुछ भाग हैं, कुछ अवधियां हैं, इनके पहले भी अपन ने द का यूज किया। इसी तरह से रूल नंबर 18 अपन से कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन कोई हो, यानी कि किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, और उससे पहले भी कोई एडजेक्टिव हो यानी कि विशेषण हो,
तो उस विशेषण से पूर्व भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द ग्रेट अशोका, अशोक महान, है ना, अशोक एक महान राजा था, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर, अकबर भी एक महान राजा के रूप में इतिहास में लिखा हुआ है, तो उस इनके पहले भी अपन ने दा का यूज किया। तो दा के बहुत सारे रूल्स आज अपन ने पढ़े, इनको अच्छे से अपन रिवाइज करेंगे और याद रखेंगे। तो एनएमएमएस की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको ये सारे रूल्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।